मेरे एक सब्सक्राइबर भाई की रिक्वेस्ट थी कल कि अभी आप बहुत कुछ बनाती हैं लेकिन कुछ भी मीठा नहीं बताती। तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ और मैंने मीठा बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ़ कप दूध लिया है। इसमें मैं चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी नहीं है, तो आप ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखनी है आपने। दूसरी तरफ मैंने दूध बॉयल होने के लिए पहले ही छोड़ दिया था। अब हम कस्टर्ड पाउडर को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि यहाँ पर बिल्कुल लम्स ना बन जाए। अगर यहाँ पर कोई लम्स बन गया तो आपका कस्टर्ड फिर सही नहीं बनेगा। तो कोशिश यही करें आप स्टार्टिंग में उसको अच्छे से हिलाते रहें ताकि आपका कस्टर्ड ख़राब ना हो। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे दूध में कोई भी लम्स नहीं बना और कस्टर्ड हमारा पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको पकाते जाएंगे और जैसे जैसे ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा आपको खुद ही फील हो जाएगा कि कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा कस्टर्ड जो है ये थिक होना शुरू हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी ये कुछ इस तरह से आ रही है। अभी हम इसको थोड़ी देर मज़ीद पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हमें चाहिए। ये देखें कस्टर्ड हमारा बहुत थिक हो गया है। अब जब आपको फील हो इसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपका कस्टर्ड रेडी है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और पका लें। लेकिन अगर आप इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी बिस्किट केक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा थिक ना करें, थोड़ा सा आप इसको लाइट ही रखें। ये देखें अब हम इसकी मेन यहाँ पर डेकोरेशन कर लेते हैं। थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ मैं इसकी। मैंने यहाँ पर गाला बिस्किट्स लिए, इनको ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर फ्रूट केक शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 फ्रूट केक्स लिए थे, उनको मैंने दरमियान में से कट कर लिया था। इनको शामिल करने के बाद अब हम इसमें कुछ फ्रूट्स जैसे कि बनानास, आपको जो जो पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐड करने, कस्टर्ड की एक और लेयर बना देंगे, कोटिंग कर देंगे। अच्छा याद रहे यहाँ पर मेरे पास 1.5 kg मिल्क था और मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया था, लेकिन वो थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो बाद में शामिल किया है। आप अगर बनाएं तो अपने दूध के हिसाब से इसको देख लेना है आपने। अब यहाँ पर मैंने जेली ऑलरेडी बना कर रखी हुई थी, इसको कोई भी आप शेप दे लें। अगर आपके पास कोई भी शेप अवेलेबल नहीं है आप इसको चाकू या छुरी की मदद से काट सकते हैं अपनी मर्ज़ी की शेप के साथ। और ये मैं यहाँ पर कुछ क्रीम ऐड कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ चॉकलेट चिप्स थे मेरे पास, ये ऑलरेडी मैंने अपने पास रखे होते हैं तो सोचा कि चॉकलेट कस्टर्ड है तो क्यों ना इनको भी हम इसमें यूज़ कर लें। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी चीज़ें हों तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक है उसकी और हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बनाना हो, मैंगो हो, जो मर्ज़ी हो। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।